चीन की नई साजिश आई सामने। चीन ने अपने रेगिस्तान में छोड़े एक साथ 12 लाख खरगोश। सच जानकर हिल गई पूरी दुनिया। दोस्तों, चीन अपने फायदे के लिए किस हद तक जा सकता है ये तो किसी से भी छुपा नहीं है। साल 2020 में फैला कोरोना भी उसी की ही देन था और एक बार फिर से चीन कुछ ऐसा कर रहा है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। दोस्तों, चीन अपने देश में किए जाने वाले अजीबोगरीब कामों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। फिर चाहे धरती पर अपना खुद का सूरज बनाना हो या फिर सांपों की खेती करना हो, लेकिन इस बार चीन ने सारी हदें पार कर दी है। दरअसल चीन ने अपने रेगिस्तान में सैकड़ों या हजारों में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में खरगोशों को छोड़ा है। अब आखिर ऐसा चीन ने क्यों किया, आइए जानते हैं। दोस्तों, हम सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि चीन बिना किसी फायदे के कोई भी काम नहीं करता है, चाहे फिर महंगे मोबाइल्स की सस्ते दाम वाली कॉपी बनाना हो या फिर केमिकल्स यूज करके सब्जियां। लेकिन इस बार चीन ने अपने देश के रेगिस्तान में खरगोशों को छोड़ा है और ये काम भी उसने अपने फायदे के लिए ही किया है। दरअसल दोस्तों, चीन के साथ एक समस्या है कि वहाँ मौजूद डेजर्ट अपना एरिया लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 90 के दशक में चीन के पास डिजर्टिफाइड लैंड यानी कि जिस एरिया में डेजर्ट मौजूद होता है वो 1.714 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था, यानी 17 लाख मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा। लेकिन 2015 में जब इस पर वहाँ के वैज्ञानिकों की नजर गई तो सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि 2015 आते आते वहाँ का डेजर्टिफाइड लैंड एरिया 2.625 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हो गया, यानी कि 26 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा। और ये एरिया पूरे चीन के एरिया का 1/3 है। अब अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि रेगिस्तान का एरिया कुछ ही सालों में कैसे बढ़ा, तो आपको बता दें कि नेवादा रेगिस्तान के शोध संस्थान के इकोलॉजिस्ट लिन फेंस्टरमेकर ने रेगिस्तान में काफी लंबे समय तक खोज की थी और उन्होंने बताया कि जिस इलाके में साल में 10 इंच से कम बारिश दर्ज होती है उसे रेगिस्तान मान लिया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते दुनिया भर के रेगिस्तानों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर उनके लिए कुछ किया नहीं गया तो ये आने वाले समय में और तेजी से बढ़ेगा। वैज्ञानिकों के एक शोध के मुताबिक मंगोलिया और चीन के वेस्ट नॉर्थ तक फैला इलाका सबसे तेज रफ्तार से रेगिस्तान में बदलता जा रहा है और अकेले मंगोलिया और चीन के बीच फैले इस गोबी रेगिस्तान का एरिया वर्तमान में 12 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुका है। गोबी रेगिस्तान हर साल करीब 10,400 वर्ग किलोमीटर का दायरा बढ़ा रहा है। वैज्ञानिकों ने जब इसकी रिपोर्ट चाइनीज अथॉरिटी के सामने पेश की तब जाकर उन्हें होश आया और उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्हें इसके लिए बड़े कदम उठाने चाहिए। अब दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि चाइना पॉपुलेशन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है और इतनी पॉपुलेशन के चलते वहाँ के लोगों के रहने के लिए जगह और खाने के लिए सब्जियां भी चाहिए। अब जिस हिसाब से वहाँ के रेगिस्तान का विस्तार हो रहा था वो वहाँ की अथॉरिटी के लिए सोचने का विषय था, जिसके लिए एक मीटिंग रखी गई। मीटिंग में उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस रेगिस्तान के बढ़ते हुए विस्तार को रोकने के लिए वहाँ पर फॉरेस्टेशन की जरूरत है, यानी कि जंगल लगाने की। फिर क्या था, वहाँ के रेगिस्तान के बढ़ते हुए एरिया को रोकने के लिए वहाँ पर प्लांटेशन किया गया, लेकिन ये चीज काम नहीं आ रही थी। वहाँ लगाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे कुछ ही दिनों में सूखने लगते थे। इस वजह से अब उस मिशन में काम करने वाले वैज्ञानिक ये समझ नहीं पा रहे थे कि इन पेड़ पौधों के साथ ऐसा क्या किया जाए कि इन पेड़ पौधों की ग्रोथ हो सके ताकि इस डेजर्ट के एक्सपेंशन को रोका जा सके। सभी लोग इस पर विचार कर ही रहे थे कि तभी एंट्री होती है चाइना के जाने माने इंजीनियर क्युआन ज्यूजन की और उन्होंने बताया कि हम रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के लिए सिर्फ पेड़ पौधे या झाड़ ही ना उगाएं, बल्कि हमें यहाँ पर एक इकोसिस्टम लगाना चाहिए। जिसके बाद इसके विस्तार को रोकने के लिए यहाँ 3 टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। पहली टेक्निक थी फॉरेस्ट्री, यानी कि जंगल। आपने देखा होगा कि जंगलों में पेड़ पौधे व्यवस्थित रूप से नहीं होते हैं। जंगलों में पेड़ पौधे झाड़ सब कुछ मिक्स होता है और इसी बेस पर यहाँ के रेगिस्तान में प्लांटेशन की जाने लगी। दूसरी तकनीक ये लाई गई कि वहाँ का एग्रीकल्चर इम्प्रूव किया गया ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। अभी जैसा कि हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि चाइना आबादी के मामले में दूसरे स्थान पर है और चीन के पूरे क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा सिर्फ रेगिस्तान में बदल चुका है। एग्रीकल्चर इम्प्रूव करने के लिए वैज्ञानिकों का ये मतलब था कि वहाँ के लोगों के लिए रोजगार का एक नया अवसर मिल सके। एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर सबसे पहले उस तरह की फसलों को चुना गया जो कि रेतीली जमीन पर आसानी से पैदा हो सके, लाइक गाजर, चुकंदर, खीरा, खरबूजा, तरबूज, मेथी और मूली। इन फसलों को यहाँ पर भारी मात्रा में उगाया गया जिससे लोगों को रोजगार मिला। फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों को ही वहाँ पर सबसे पहले प्रमोट किया गया। अब वहाँ पर फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों ही उपज चुके थे
जिसके बाद इसमें इकोसिस्टम डालने के लिए एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन को ऐड कर दिया गया। अब इस रेतीली जमीन पर इंटीग्रेटेड सिस्टम बन चुका था, यानी कि यहाँ पर अब फॉरेस्ट्री भी थी, एग्रीकल्चर भी था और अब वहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री भी ऐड करी जानी थी। लेकिन अब ऐसे में चिंता का विषय ये था कि रेत में सिर्फ ऊंट ही अच्छे से पनप सकता था, पर यह सभी के लिए सोचने का विषय था, क्योंकि उन्हें ऐसे जानवर को यहाँ पर पालना था जो कि तेजी के साथ ब्रीडिंग कर सके, यानी कि कम समय में ज्यादा बच्चों को जन्म दे सके। जबकि रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट एक बार में सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देते हैं और उसका प्रेगनेंसी टाइम करीब 13 महीने का होता है। और अभी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि चीन में उस समय रेगिस्तान का विस्तार करीब 10,400 किलोमीटर पर ईयर हो रहा था। ऐसे में ऊंट के प्रजनन से ये संभव नहीं था कि वहाँ पर इकोसिस्टम बन पाए। इस सवाल का जवाब सब तलाश ही रहे थे, पर किसी को इसका जवाब नहीं मिला। तब क्युआन जूजन ने एक रिसर्च की। उस रिसर्च में उन्होंने ये देखा कि कौन सा जानवर कम समय में इस जमीन पर ज्यादा तेजी के साथ ब्रीडिंग कर सकता है। काफी रिसर्च और सोच विचार करने के बाद उन्होंने चुना फ्रांस की एक खरगोश प्रजाति को, जिसे रेक्स रैबिट के नाम से जाना जाता है। इन खरगोश को क्युआन ने इसलिए चुना था क्योंकि एक खरगोश का प्रेगनेंसी टाइम 30 से 32 दिन होता है और एक खरगोश एक बार में 5 से 8 बच्चों को जन्म देता है। बता दे, एग्रीकल्चर वाले किसान ही इन खरगोशों का पालन करते थे और इनकी ब्रीडिंग भी कराते थे। दोस्तों, रेक्स रैबिट की एक विशेषता होती है कि इस प्रजाति के खरगोश घास की जड़ों को खाने के लिए तलाशते हैं और उन्हें ही खाते हैं। और जड़ों को तलाशने के लिए उन्हें जमीन के अंदर गड्ढा करना होता है और गड्ढा करके जब उसे घास की जड़ मिलती है तब वो उस जड़ को खाकर अपना पेट भरते हैं। जब इन खरगोशों को इस रेतीले एरिया में छोड़ा गया तो इन्होंने अपना पेट भरने के लिए पूरी जमीन को खोद डाला। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फायदा हुआ होगा, तो आपको बता दें कि जब इन खरगोशों ने जमीन को खोदा तो उससे एयर इम्प्रूवमेंट हुआ, यानी कि जमीन के नीचे की मिट्टी ऊपर आई और ऊपर की मिट्टी नीचे गई। साथ ही गड्ढा खोदने से नीचे की जमीन में बाहर से हवा भी गई। ये पूरी प्रक्रिया हल चलाने से भी होती है, लेकिन एनिमल्स के द्वारा ये करना ऑर्गेनिक वे में था। इन सब में सबसे बड़ी बात ये थी कि घास की जड़ें खाकर उसमें जो सीड्स मौजूद थे वो इन खरगोशों के मल मूत्र के जरिए अलग अलग इलाकों में फैलते चले गए और वहाँ नए अंकुरण फूटने लगे और वहाँ पर अलग से एफोरेस्टेशन होने लगा। वहाँ पर इनके घास के खाने पीने के बिहेवियर के चलते और इनकी खुदाई के तरीके की वजह से बीज फैलने लगे और वो पूरा इलाका ग्रीनरी में तब्दील होने लगा। दोस्तों, जो पूरा इलाका कुछ सालों पहले तक रेतीला हुआ करता था, धीरे धीरे वो अब ग्रीन होता चला जा रहा था, यानी वहाँ पर अब हरियाली आने लगी। पहले चाइना की रेगिस्तानी जमीन के ऊपर वेजिटेशन कवरेज 3% ही था, यानी कि 100% जमीन पर महज 3% ही सब्जियां, झाड़ियां और पेड़ पौधे देखने को मिलते थे। लेकिन जब क्युआन के सजेशन के बाद रेक्स रैबिट को यहाँ पर छोड़ा गया तो ये वेजिटेशन कवरेज का एरिया बढ़ गया और साल 2021 में ये एरिया बढ़कर 84% हो गया, यानी कि अब इस समय चीन में 84% से भी ज्यादा ऐसी जमीन है जहाँ पर आपको जंगल, झाड़ी और पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे ये जमीन बढ़ती जाएगी उतनी ही ज्यादा जमीन नॉर्मल लैंड में कन्वर्ट होती जाएगी और रेतीली जमीन के स्थान पर एक नया हरा इकोसिस्टम वहाँ पर डेवलप होता जाएगा। ये काम करने से चाइना को शुरुआती दौर में थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन चाइना को अब उसका फायदा होता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआत में जब एनिमल हस्बेंड्री की जा रही थी तो उनके पालन और ब्रीडिंग का काम वहाँ के किसानों को दिया गया था, पर उस समय वहाँ के जो किसान खुद ठीक से खाना नहीं खा पा रहे थे वो इन खरगोशों या अन्य जानवरों का ध्यान क्या ही रखते। लेकिन अब वहाँ के इकोसिस्टम पर रेक्स रैबिट से काफी सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं, जैसे कि वहाँ के किसानों की फसल बढ़ने लगी जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ी। इसके अलावा इन रेक्स रैबिट्स की खाल भी काफी महंगे दामों में बिकती है। साथ ही इनके मीट की चाइना में काफी हाई डिमांड भी है, जिससे यहाँ के जो किसान कुछ सालों पहले आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे थे वो आज नए नए लोगों को अपने यहाँ पर रखकर उन्हें रोजगार दे रहे हैं। वैसे दोस्तों, चाइना से हमारे भारत को भी कुछ सीखने की जरूरत है। जिस तरह से चाइना ने अपने देश के बंजर वीरान पड़े रेगिस्तान में भी इनकम का एक नया सोर्स ढूंढ लिया, वो अपने आप में ही काबिले तारीफ है। वैसे क्या कहना चाहेंगे आप चाइना के इस काम के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।